संविधान को जो नहीं मानेगा देशद्रोही होगा कि नहीं? तो बीजेपी आरएसएस तो खुल्लम खुल्ला संविधान के संशोधन को जो नहीं मानेगा उसको क्या कहें? संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। ये बताइए 15 करोड़ मुसलमान 85 करोड़ मुसलमान पर कैसे भारी हो सकता है? ये मुमकिन है? अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी, महिला ये कट्टर दुश्मन बल्कि देश के भी दुश्मन हैं। ये सिर्फ अपने दोस्त अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के सपोर्टर हैं। इनको संपत्ति देश की बेच देते हैं और इससे 10-20 हजार करोड़ रुपया वापस लेते हैं। मुसलमानों की आवाज असेंबली ऑफ पार्लियामेंट हाउस में नहीं उठी। ये देशद्रोही है आरएसएस बीजेपी। अडवाणी का जो घर बना उस पे भी आप लोग दावा किए कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। कभी नहीं दावा कियागा। उसके लिए कोर्ट है ना, है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस शुरू से अंग्रेजों की दलाल रही है। सारी खुफिया इंफॉर्मेशन अंग्रेजों की देती थी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो भी कानून सरकार बनाएगी, ठीक है, उसको डिसमिस कर दे। वो कानून नहीं। बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड सर्च मारिएगा, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी का नाम आवेगा। बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड, तो नरेंद्र मोदी का नाम आवेगा। नरेंद्र मोदी तो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया। वो मुसलमान फैसले से आप लोग इतने नाखुश हैं मोदी जी से कि आप लोग उनको अब क्रिमिनल मानते हैं बस इस फैसले के कारण? नहीं, ये हमेशा से क्रिमिनल रहा है। ये शुरू से क्रिमिनल रहा है। शुरू से क्रिमिनल रहा है। और योगी ये बहुत सारे क्रिमिनल केस योगी पर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारे जो सीधे साधे हिंदू भाई, सनातनी भाई हैं, इसको बेवकूफ़ बना करके देखो हम मुसलमानों को सीधा कर रहे हैं। और मुसलमान तो इनको लगता है कि मुसलमान को कोई सीधा तो कर रहा है। ये विकास के नाम पे इनको वोट नहीं दे रहे हैं हिंदू लोग इसको, बल्कि ज़्यादातर हिंदू लोग उसका वोट देते ही नहीं है, समझे ना। और जो सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, उनको मतलब कि अपना ये भी बात सामने आती है कि विपक्ष पार्टियां जो है आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है मोदी जी के विरोध। उसी तरह विपक्ष पार्टियां पे भी ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष पार्टियां आप लोगों का उपयोग कर रही है या फिर आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई मोदी सरकार को एक नए कानून लाते हैं आप लोगों के हित में, तो वो लोग हमेशा विरोध करते हैं, आप लोगों को विरोध करवाने की कोशिश करते हैं। कौन सा हित का किया? इससे पहले जो 3 तलाक, हमारा सुनिए, ये जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन थे, जिसमें 11-12 करने वाली बच्चियों को, पीएचडी करने वाले बच्चों को, ठीक है, रिसर्च स्कॉलर को मिलते थे पैसे, ठीक है, और इसको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। अब मुसलमान जो 11-12 में उसको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। कहाँ हित किया? वक्फ माइनॉरिटी फंड, जितने फंड थे, फंड को बहुत कम कर दिया, ठीक है। और हमारा मौलाना एजुकेशन फाउंडेशन जो एजुकेशनल सपोर्ट देती थी पीएचडी करने वालों को और वजीफ़ा देती थी, स्कॉलरशिप, दोस्तों, तो ख़त्म कर दे नरेंद्र मोदी। फिर आप कैसे हित की बात कर रही हैं, बताइए? कोई भी कानून हित में नहीं ला रही, आपका ऐसा लग रहा है? ये पूरी तरीके से माइनॉरिटीज़ को बर्बाद करना चाहते। सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि दलित और ओबीसी की दुश्मन, औरतों की दुश्मन। ये बहुत जल्दी बीजेपी आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और कहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा, औरतों को पहले जलाया जाता था, फिर हिंदू औरतों को जलवाना चाहते हैं, समझे ना। और दलित और ओबीसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। पहले मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, दलित और मुसलमान को लड़वा करके, या दलित ओबीसी को लड़वा करके कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। ये बताइए 15 करोड़ मुसलमान 85 करोड़ मुसलमान पर कैसे भारी हो सकता है? ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं मुमकिन है। ये हिंदू वोट लेने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हिंदू भाई। और हमारे हिंदू भाई इतने सीधे साधे बेचारे हैं कि ये फ्रॉड मास्टरमाइंड, फ्रॉड नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी, इसके चक्कर में जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। अरे हिंदू मुस्लिम हमेशा भाईचारा से देश में रहता आया, और ये देश मुगलिया सल्तनत के दौर में सोने की चिड़िया कहलाती थी, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो भारत की जीडीपी थी, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 18% से ज़्यादा थी। आप बहुत बड़ी बात है। और ये किस दौर में, जिसको रोज़ गाली देते हैं औरंगजेब को। अरे औरंगजेब 1-2 नहीं, बहुत सारी मंदिरों को दान दिया था। ये मौजूद है, उनका हुक्मनामा मौजूद है आज भी, आप पढ़ लीजिए, समझे ना। और सुनिए, योगी जी तो औरंगजेब को क्रूर शासक बता रहे हैं। औरंगजेब ने, योगी जी औरंगजेब को क्रूर शासक, देखिए, कुछ मंदिर जो तोड़े वो हिंदू राजा और हिंदू पंडित के कहने पे, चूँकि राजा था तो औरंगजेब को तोड़ने के लिए खुद हिंदू राजा और हिंदू पंडितों ने, क्यों? क्योंकि हिंदू जो मंदिर होते हैं उसमें बहुत सारे पुजारी लोग बलात्कार करते थे औरतों को ला करके। तो जितने मंदिरों में बलात्कार होते थे वो सारे मंदिरों को हिंदू पंडितों ने और हिंदू राजाओं ने तोड़वाया है, ठीक है, औरंगजेब से कह करके, ठीक है। तब अब उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। आज भी बहुत सारे पुजारी जो है हिंदू मंदिरों में बलात्कार करते हैं औरतों को, समझे ना। उसको मतलब कि उसको फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर, उसका इलाज करने के नाम पर, उसको बच्चा देने के नाम पर, ठीक है, बलात्कार करते हैं। बड़े अब राम रहीम और इस तरह से कितने सारे बाबा आज भी जेल में हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। ये कौन है लोग हैं? ये तो धर्म के नाम पे पूरा। आपका कहना है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है?
जी अच्छा। ये बिल्कुल वोट बैंक की ही राजनीति है, इसमें क्वेश्चन शक नहीं। दूसरी, ये अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी, महिला के कट्टर दुश्मन, बल्कि देश के भी दुश्मन हैं। ये सिर्फ अपने दोस्त अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के सपोर्टर हैं। इनको संपत्ति देश की बेच देते हैं और इससे 10-20 हज़ार करोड़ रुपया वापस लेते हैं और इनके 6 या 9 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकी संपत्ति को माफ़ किया है, अडानी की संपत्ति को। क्या देश की गरीब जनता जो लोन लेती है, हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो या किसान हो, क्या उनकी संपत्ति मुसलमान हमेशा माफ़ करेगी नरेंद्र मोदी? मुसलमान हमेशा से कहते आ रहे कि उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय, काफ़ी खराब है। जब उनके पास 9 लाख एकड़ ज़मीनें हैं तो उनकी स्थिति इतनी दयनीय खराब कैसे हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में कांग्रेस की भी नीयत ठीक ठाक नहीं थी, उसका कारनामा था जो मुसलमान, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन इससे बहुत बेहतर थी, ठीक, इससे बहुत बेहतर थी, कम से कम वो सबको लेके चलती थी, समझे ना, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद जो कांग्रेस का शुरू से पालतू रहा है, जिसने मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को कामयाब नहीं होने दिया और जिस वजह कर मुसलमानों की आवाज़ असेंबली और पार्लियामेंट हाउस में नहीं उठी, यानी कि पॉलिसी जो बनाती, पार्टी बनाती, जैसे बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ठीक है, कांग्रेस का एक भी MP रिजाइन नहीं दिया, ना मुखालफत किया। तो मस्जिद बन रही है ना? कैसा मंदिर, कहाँ मस्जिद बन रहा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा वहाँ पे। कब रखा जाएगा? नहीं रहा। पहले हमारी जो मस्जिद थी उसको क्यों तोड़ा? हमारे मस्जिद, और सुनिए, जज जब कह दिया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई तो फिर क्यों मंदिर को ज़मीन दी गई है? ये तो जज का नाजायज़ फैसला है। मैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मोदी के इशारे पे दिया है। ये बिक गए, जो जितने जज थे फैसला देने वाले, सब बिके हुए चोर हैं, चोर। मैं चोर बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जितने लोग जज थे सबको किसी का चेयरमैन बना गया, किसी को रोज राज्यसभा भेज दिया, किसी को दिए, बल्कि संविधान का कत्ल किया इन जजों ने। इन जजों को तो फांसी होनी चाहिए, समझे ना, इन जजों को फांसी होनी चाहिए। क्योंकि संविधान के खिलाफ फैसला। जब खुद जज कह रहा है कि मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई तो फिर मंदिर को जमीन क्यों दी गई? ये खुद जज का कहना, मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई। और फिर ये भी कहता 5 एकड़ अगर जमीन इस तरह की बातें कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप चोर बता रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा? नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति का चोरी की है भाई, देश जी, देश चोरी करके जी बिल्कुल बेच दिए हैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला को, हमने ना बेच दिए हैं। ये देशद्रोही है RSS बीजेपी। अडवाणी का जो घर बना उस पे भी आप लोग दावा किए कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। कभी नहीं दावा कियागा, उसके लिए कोर्ट है ना। नहीं मानते आप? दावा किया गया, ये नहीं मानते आप? नहीं, उसके लिए कागज प्रूफ करना होगा ना। पार्लियामेंट की जमीन पे भी दावा किया? नहीं, इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा कोर्ट में। कोर्ट प्रूफ होगा तब आपको जो है संपत्ति आपकी होगी। कोर्ट किस लिए रखा गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, सारी चीज़ें हैं, समझे ना। तीसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, RSS शुरू से अंग्रेज़ों की दलाल रही है। सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों की देती थी। आपको बता दिया, एक हिंदू एक मुसलमान ने जब अंग्रेज़ों के झंडे जलाए, ठीक है, तो आगरा सेशन जज ने दोनों को फांसी दिया और आज भी आगरा सेशन जज में जजमेंट मौजूद है। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने गवाही दी थी। उनके गवाही की बुनियाद पर जो RSS के मेंबर है, ये हिंदू मुसलमान को फांसी दी जा रही है कि इसने अंग्रेज़ों के झंडे जलाए। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे? अफसोस की बात है, ये RSS बीजेपी के लोग अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, सारा खुफिया। तो ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है? बताइए, मुखबिरी करने अंग्रेज़ों को जो मुखबिरी करे वो देशद्रोही है कि देशभक्त हो? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, देशद्रोही होगा, ठीक है। संविधान को जो नहीं मानेगा देशद्रोही होगा कि नहीं? तो बीजेपी RSS तो खुल्लम खुल्ला संविधान के संशोधन को जो नहीं मानेगा उसको क्या कहें? संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता है। और अगर कानून बनता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदार है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो भी कानून सरकार बनाएगी, ठीक है, उसको डिसमिस कर दे। वो कानून नहीं